यजीद की वली अहदी, ठीक है आप पढ़ो अभी। यजीद की वली अहदी इसी साल यानी सन 50 हिजरी में मुगीरा बिन शोबा कूफा से दमिश्क आ गए और उन्होंने हजरत अमीर मुआविया से कहा कि मैंने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या मदीना में देखा है और तमाम नज़ारे मेरी आंखों में घूम रहे हैं कि खिलाफत के मुतालिक मुसलमानों में कैसी कैसी हंगामा आराइयाँ हुई हैं। बस मेरे नज़दीक मुनासिब है कि आप अपने बेटे यजीद को अपने बाद खलीफा नामजद फरमा दें। अच्छा ये इसी बात, में अच्छा एक मिनट एक मिनट, ये बातें जहन में रख ले, अब ये सिर्फ पढ़ना नहीं, आप जहन में ये चीज़ें रख लिया कर, क्योंकि ये तारीख है। यजीद के वली अहदी, कैसे वो वली अहद बना, बाज़ लोग एतराज़ करते हैं ना कि अमीर मुआविया ने खुद किया ये वो, तो आपके जहन में ये चीज़ें होनी चाहिए कि मुगीरा इब्न शुबा जो कूफा की गवर्नर वो आ गई, और वजह क्या बयान की, हज़रत उस्मान की शहादत के बाद उनका यही ख्याल था ना कि कोई और ऐसा वाक़या रोनुमा ना हो जाए, वजह यही थी कि यजीद को वली अहद बनाया जाए, तो ये जहन में होना चाहिए ये बातें। चलो इसी में मुसलमानों की बेहतरी और रफाहियत है। अमीर माविया को अब तक इसका ख्याल भी ना गुजरा था कि अपने बेटे को खलीफा बनाने की तमन्ना करें। मुगीरा बिन शोबा से ये अल्फाज सुनकर पहली मर्तबा इनकी तवज्जो इस तरफ माइल हुई। उन्होंने मुगीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि क्या ये मुमकिन है कि लोग मेरे बाद मेरे बेटे की खिलाफत के लिए बैत कर लें? मुगीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ये बात बड़ी आसानी से मुमकिन है कि कूफा वालों को मैं आमादा कर लूँगा। बसरा वालों को ज़ियाद बिन अबी सुफियान मजबूर कर देंगे। मक्का और मदीना में मरवान बिन हकम और सईद बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों को हमवार कर सकेंगे। मुल्क शाम में किसी किस्म की मुखालफत का इम्कान ही नहीं। ये एक सुनकर मिनट, अमीर हाँ मुआविया जी, रज़ी क्या अल्लाह मतलब था, मुगीरा बिन शुबा तआला ने क्या कहा, और कूफा का काम मैं करूंगा, और बेशक कूफा का काम उन्होंने कर भी लिया, बसरा का काम जियाद बिन सुफियान उसने वो भी कर लिया। जबकि मसला कहाँ पड़ता पता है आपको, मसला था मक्का और मदीना में, और ख़ासकर मदीना में जहाँ पर मरवान बिन हकम और बाद में सईद बिन आस जो है ना वो गवर्नर भी थे। मसला यहाँ पर था क्योंकि यहाँ पर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर भी थे, यहाँ पर इमाम हुसैन, अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर, अब्दुल्ला इब्न उमर, और इस तरह अब्दुल्ला इब्न अब्बास जैसे बड़े बड़े सहाबे कराम उस वक़्त ये मौजूद थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये काम उनके सुपर कर दे, वो ये काम कर लेगा। चलो ये सुनकर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुगीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कूफा की जानिब वापस भेजा कि वहां जाकर इस काम को अंजाम दो। इसी वाक़ये को एक दूसरी रिवायत में इस तरह लिखा है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुगीरा बिन शोबा हाकिम कूफा को लिखा कि तुम मेरा ये खत पढ़ते ही अपने आप को माजूर समझो। मगर जब ये खत मुगीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचा तो उन्होंने इसकी तामील में देर की, जिस ने वो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए तो उन्होंने तामील हुक्म में देर करने की वजह दरियाफ्त की। मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि देर की वजह यह थी कि मैं एक खास काम की तैयारी में मसरूफ था। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये सुनकर पूछा कि वो क्या काम था। मुगीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मैं लोगों से तुम्हारे बेटे यजीद की आइंदा खिलाफत के लिए बैत ले रहा था। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये सुनकर खुश हो गए और उन्होंने मुगीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फिर बहाल करके कूफा की जानिब रवाना कर दिया। जब दमिश्क से कूफा में वापस आए तो कूफा वालों ने पूछा कि कहिए क्या गुजरी। उन्होंने जवाब दिया कि मैं मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक ऐसी दलदल में फंसा आया हूँ कि वो इससे क़यामत तक नहीं निकल सकता। बहरहाल इसमें शक नहीं है कि अमीर मुआविया को मुगीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही ने एक ऐसे काम पर आमादा किया जिससे आइंदा मुसलमानों में बाप के बाद बेटा बादशाह होने लगा और मशवरा इंतखाब का दस्तूर जाता रहा। यजीद अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बेटा था। बाप को बेटे के साथ मोहब्बत होना और बाप का बेटे की हुकूमत व इज्जत बढ़ाने की कोशिश करना एक फितरी तकाजा है। इसलिए अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुछ न कुछ माजूर भी समझे जा सकते हैं। लेकिन मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से कोई माजरत पेश हाँ नहीं जी, हो ये सकती। अक्सर और लोग ये भी कहते हैं ना, मसला ये नहीं था, यजीद की खिलाफत का मसला नहीं था कि यजीद को क्यों खलीफा बनाए, क्या वो अहल नहीं थे, वो अहल था, उस वक़्त वो ऐसी कंडीशन में नहीं था कि वो फाजिर था या फासिक था। बल्कि जो एतराज़ उठाया जाता है ना वो ये है कि इन्होंने अपने बेटे को क्यों वली अहद बनाया, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना, ये जहन में रख लो। मुगीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कूफा में आकर वहाँ के शुरफा और रुकसा को बुलाकर इस बात पर आमादा किया कि यजीद की वलीअहदी पर रज़ामंद हो जाएं। जब कूफा के बाअसर लोग इस बात पर रज़ामंद हो गए और उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया कि आइंदा मुसलमानों को फितना और फसाद और खूनरेज़ी से इसी तरह निजात मिल सकती है कि अमीरुल मुमिनीन अपने बेटे को वलीअहद नामज़द फरमा दें, तो मुगीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने बेटे मूसा के हमरा काबिर कूफा का
एक वक्त अमीर माविया के पास रवाना किया। इन लोगों ने दमिश्क में हाजिर होकर अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में अर्ज़ किया कि हम इस राय को पसंद करते हैं कि यजीद की वलीअहदी के लिए बैत ले ली जाए। इस वक्त के आने से अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के इरादे और ख्वाहिश में जो मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा कर गए थे और भी क़ुव्वत पैदा हो गई। उन्होंने वक्त मज़कूर को इज्जत के साथ रुखसत किया और कहा कि जब वक्त आएगा तो तुम लोगों से बैत ले ली जाएगी। अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत दूर अंदेश और एहतियात को काम लाने वाले थे। वो ये अंदाज़ा करना चाहते थे कि आलमी इस्लाम की कसरत आरा इनकी ख्वाहिश के मुवाफिक है या नहीं। अब उन्होंने एक तरफ मरवान बिन हकम वाली मदीना को, दूसरी तरफ ज़ियाद बिन अबी सुफियान वाली बसरा को लिखा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मुझको खौफ है कि मेरे बाद मुसलमानों में खिलाफत के लिए फितना और फसाद बर्पा ना हो। मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में किसी शख्स को नामज़द कर दूँ कि वो मेरे बाद खलीफा हो। बूढ़े लोगों में कोई ऐसा नज़र नहीं आता। नौजवानों में मेरा बेटा यजीद सबसे बेहतर ठीक मालूम है होता यजीद, है। ठीक है, ये हो गया। हाँ,